हे एवरीवन, आपने अक्सर सुना होगा कि टॉपर्स कहते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस एंड पीवाईक्यू, इन दोनों चीज़ों को अगर आपने कमांड कर लिया तो आपका सिलेबस ओवर हो जाएगा। बट द क्वेश्चन इज कि सिलेबस तो 2 लाइन में मेंशन्ड है। आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस क्या है? दिस इज द सिलेबस ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये दिस इज द सिलेबस ऑफ आर्ट एंड कल्चर, 2 लाइन में आते 3 क्वेश्चन है इससे। और 3 क्वेश्चन के लिए कोचिंग दिन सिंघानी की जो किताब है, सिंघानी साहब की जो किताब है, दैट इज फॉर 1000 पेजेस। इस 2 लाइन में 1000 पेज की किताब कैसे बन गई? इसको समझना खुद में बहुत बड़ा चैलेंज है। एंड लेट मी टेल यू, आर्ट एंड कल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट सब्जेक्ट इन द एंटायर यूपीएससी का सिलेबस। डोंट वरी, इन द कमिंग 40 मिनट्स वी आर गोइंग टू डिसमेंटल, डिकोड एंड demystify the UPSC का syllabus into parts, into the simplest parts possible. Okay, give me 40 minutes and this is going to be a very interesting lecture जिसमें हम लोग सब कुछ डिकोड कर लेंगे। Okay, let's get started. सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो, समझना है अपने को कि सिलेबस को डिकोड कर रहे हैं। सिलेबस डिकोडिंग सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है, न्यू सीरीज वी आर स्टार्टिंग। ओके, अब आपके जैसे आर्ट एंड कल्चर होगा, मॉडर्न हिस्ट्री होगी, इस तरीके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, every subject will be coming one after the other. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लो कि पीपीटी में क्या है। पहली चीज, आर्ट एंड कल्चर के लिए कुछ प्रो टिप्स है मेरे पास, ठीक है, कि आपको जानना, वट एवर यू नो अबाउट आर्ट एंड कल्चर डजंट मीन आप आंसर लिख पाओगे। यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड इन सच अ वे कि आप आंसर लिख पाओ। दैट इज वट वी विल डू। यहाँ पे मैं आपको रास्ता बताऊंगा, इस पर चल सकते हो आप। देन डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट। आर्ट एंड कल्चर में इंडस वैली पे क्वेश्चन आ गया, यू मेक अ डायग्राम ओवर दैट। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया इंडस वैली के टाउन प्लानिंग पे, यू मेक अ डायग्राम ऑफ टाउन प्लानिंग। क्वेश्चन आ गया इंडस वैली के पे नहीं आया कुछ, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, आप अपनी मर्जी से इंडस वैली का सारा साइड ड्रॉ करके आ जाओ मैप पे, ठीक है। उसके अलावा मैपिंग, ऑफ कोर्स, आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। आपने अगर टॉपर्स का आंसर देखा होगा, स्पेशली आर्ट एंड कल्चर का, देख लेगा भाई ये सारी चीज़ें मुझे भी आती है बट मैं लिख नहीं पाता हूँ यहाँ पे। दिस इज अ प्रॉब्लम। पढ़ते हैं बट एक्सट्रैक्शन करना नहीं आता, क्योंकि हमने पढ़ा जो है ना वो एक इंटीग्रेट करके पढ़ा है प्री मेंस। मेंस को पढ़ने का तरीका अलग है, प्रीलिम्स का पढ़ने का तरीका अलग है, दोनों इज अ डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है, समझना होगा। एंड देन आर्ट ऑफ बीटिंग अराउंड द बुश। आप जब टॉपर के आंसर को पढ़ोगे ना, देन यू विल सी कि यार ये तो घुमा फिरा के वही सारी बात करते हैं जो हम जानते हैं ऑलरेडी, बट इनके आंसर में इतना मतलब क्लैरिटी ऑफ थॉट कैसे है, बिकॉज दे नो वेयर टू यूज, व्हाट टू यूज, ठीक है, वो हम लोग यहाँ सब कुछ सीख लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। देन हम लोग देखेंगे, सिलेबस को डिकोड करेंगे। देखो, एक तरीका तो है कि मैं सिलेबस को यहाँ से लूँ, आपको बताऊँ भैया ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, बट दिस इज नॉट व्हाट आई विल डू हियर। आई टेक यू टू अ राइड, ठीक है। कैसे? फिर देखो पीवाईक्यूज कुछ देखेंगे हम, विल एनालाइज सम पीवाईक्यूज, और पीवाईक्यू का एनालिसिस करके वी विल आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स, विल आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन, कि एक टॉपिक अगर मुझे पढ़ना है, उस टॉपिक से जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, every kind of question we'll discuss in this lecture over here. Okay, PYQs again, and then we'll do some basics. So let me start with some basics here. Okay, कुछ मैं basics आपको यहाँ पे, चलो मैं कुछ basics करवाता हूँ आपको। पहली चीज, मैं अगर आपसे पहले कुछ चीज पूछ रहा हूँ, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड वी आर गोइंग टू, ये कोई ऐसा सुनने वाला सेशन नहीं है, प्लीज गिव यू 100% फोकस हियर। पहली चीज देख लो यहाँ पे, मैंने आपसे बोला लेट्स से कि आर्ट, एक मिनट गाइस, हाँ, मैंने आपसे बोला है आर्ट, राइट, मैंने आपसे बोला यार कल्चर, मैंने आपसे बोला आर्किटेक्चर। इन सब से क्वेश्चन सुनते हुए कभी ना कभी दिमाग में कभी थोड़ा आइडिया तो होगा आपको, इन सब से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक, आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, ठीक है। मैं आपसे बोलता हूं डांस, मैं आपसे बोलता हूं म्यूजिक, राइट, मैं बोलता हूं केव, टेम्पल, बोलता हूं स्तूपा, पिलर्स, ठीक, ये सब कीवर्ड का नाम सुन रहे हो, ठीक है। अब मुझको बताओ एक चीज कि आर्ट और कल्चर में क्या डिफरेंस है। एक और चीज, एक और कीवर्ड, हेरिटेज। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि सेफगार्डिंग इंडियन हेरिटेज इज द नीड ऑफ द आवर, सेफगार्डिंग इंडियन हेरिटेज इज द नीड ऑफ द आवर। अब बता कि जब आपको पता ही नहीं कि हेरिटेज क्या है तो कैसे आंसर करोगे इसको। दैट इज वाई पहले समझना होगा बेसिक। तो समझो प्लीज ध्यान से थोड़ा सा बेसिक, फिर हम लोग आगे बढ़ के सिलेबस को डिकोड करेंगे। ये बहुत जरूरी है बेसिक समझना हमारे लिए। मैं बोलता हूं कि लेट्स से एनीथिंग आई डू टू लिव माई लाइफ
द वे ऑफ माई लाइफ, द वे आई एम लिविंग माई लाइफ विल बिकम माई कल्चर। एग्जाम्पल, मैं गाना गा के खुद को एक्सप्रेस करता हूँ, जिंदगी गुजारता हूँ, मैं सिंगर हूँ, ठीक है, मैं किसी रिलीजन को फॉलो करता हूँ, मैं किसी किसी कास्ट के रिचुअल को फॉलो करता हूँ, मैं किसी ट्राइब के रिचुअल को फॉलो करता हूँ, राइट, आई एम एन एथियस्ट, वट एवर आई डू टू लिव माई लाइफ दैट बिकम्स माई कल्चर। मैं जिस तरह कपड़े पहन के अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ, मैं वेस्टर्न पहनता हूँ, मैं इंडियन पहनता हूँ, ठीक है, दिस इज वॉट इट बिकम्स माई कल्चर। मैं कैसे खाने खाता हूँ, सो एवरीथिंग बेसिकली। तो टू टेल यू इन ब्रीफ, तो कल्चर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। कल्चर क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टर्म है विच इंक्लूड एवरीथिंग, कि आप खाना कैसा खाते हो, आप कपड़े कैसे पहनते हो, आप म्यूजिक कैसा सुनते हो, ठीक, आप डांस करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हो, राइट, आपने आर्किटेक्चर बना दिया करके अपनी ज़िंदगी गुजारी, जैसे शाहजहां ने बना दिया आर्किटेक्चर, तो उसके कल्चर का पार्ट बन गया कहीं ना कहीं। किसी ने मंदिर बनाया तो उसके रिलीजन का पार्ट बन गया। इसका मतलब कि ऑल दीज मेजर थीम्स विल कम अंडर योर कल्चर, ठीक है। तो इसका मतलब आप मान लो कि रिलीजन, ये सब के सब कल्चर में आ जाएगा। फिर आर्ट क्या है इसमें से, देखो आर्ट इज समथिंग, कल्चर का एक छोटा सा पार्ट आर्ट है। जैसे मान लो कि क्लोथिंग आर्ट है, नहीं, क्लोथ कोई आर्ट नहीं है, पहनना है बस, पहन के मैं गुजार रहा हूँ जिंदगी, बट डांस इज एन आर्ट, आर्किटेक्चर इज ऑल्सो काइंड ऑफ आर्ट, राइट, म्यूजिक इज अ काइंड ऑफ आर्ट, पेंटिंग इज अ काइंड ऑफ आर्ट, राइट। तो इसका मतलब कि कल्चर के अंदर में आर्ट भी शामिल हो जाता है, कल्चर के अंदर में आर्ट भी शामिल हो जाता है। अब प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आर्ट का मतलब क्या, सिंपल सी भाषा में, कि मैं खुद को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी काम करता हूं दैट बिकम्स द आर्ट, ठीक है। जैसे मैं गाना गा के खुद को एक्सप्रेस करता हूं, म्यूजिक इज एन आर्ट। मैं नाच के खुद को एक्सप्रेस करता हूं, डांस करके खुद के एक्सप्रेशन को बाहर लाता हूं, दैट बिकम्स माई आर्ट, ठीक है। मैं पेंटिंग करके खुद के दिमाग के एक्सप्रेशन को बाहर निकालता हूं, दैट बिकम्स एन आर्ट, ओके। सो आर्ट इज समथिंग विच कम्स आउट एज अ मैटर ऑफ एक्सप्रेशन, एज एन एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करने का एक्ट जो है दैट इज योर आर्ट, ठीक है। तो कल्चर के अंदर में आर्ट भी आ जाएगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो आर्ट, दो तरह के आर्ट देखने मिलेंगे आपको, एक होता है परफॉर्मिंग आर्ट, एक होता है नॉन परफॉर्मिंग आर्ट। क्या मतलब है, सी परफॉर्मिंग आर्ट सिंपली मीन्स कि उस आर्ट को जब समझो कि मजा तब तक आ रहा है जब तक वो परफॉर्म हो रहा है, देखते देखते मजा आ रहा है, दैट इज बिकम्स ए परफॉर्मिंग आर्ट। फॉर एग्जाम्पल, कि डांस कर रहा है कोई, कोई म्यूजिक कर रहा है, कोई तबला बजा रहा है, दैट बिकम्स योर परफॉर्मिंग आर्ट, कि जब तक परफॉर्म हो रहा है तब तक आपको देख के मजा आ रहा है। अब बोलोगे यार कि स्पॉटिफाई में हम गाना सुनते हैं, मजा आता है सुन के, नहीं, दैट बिकम्स अ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, दैट इज एन एक्सेप्शन। राजाओं के टाइम में जब कोर्ट आर्ट हुआ करता था, कोर्ट आर्ट में जब तानसेन बजा रहे हैं गाना, या फिर जो लोग आके वहां पे गाना बजा रहे हैं, नृत्य हो रहा है, हमारे के लिए नाच रही है, सो उस टाइम दैट बिकम्स योर परफॉर्मिंग आर्ट। जब तक परफॉर्म हो रहा है तब तक कोर्ट के लोगों को देख के मजा आ रहा है, दिस बिकम्स योर परफॉर्मिंग आर्ट। अब यहां समझो, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैन आई से डांस विल बिकम परफॉर्मिंग आर्ट, यस। कैन आई से म्यूजिक बिकम परफॉर्मिंग आर्ट, यस। कैन आई से पेंटिंग बिकम्स माई परफॉर्मिंग आर्ट, नो, पेंटिंग विल नॉट बी परफॉर्मिंग आर्ट। वाई, पेंटर जब पेंटिंग बना रहा होता है तो उसको परफॉर्म करते टाइम देख के मजा आता है कि बनने के बाद मजा आता है, बनने के बाद देख के मजा आता है। इसका मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग आर्ट में विल बिकम योर पेंटिंग। और देखो, इस कल्चर, जो मूर्तिकार होता है, जो आर्टिस्ट होता है, स्कल्पचर आर्टिस्ट जो होता है, जब वो मूर्ति बनाता है तो मूर्ति को बनाते टाइम देख के मजा आता है आपको, कि मूर्ति बन जाती है तब देख के एंजॉय करते हो, जब बन जाती है तब, तो दैट बिकम्स योर नॉन परफॉर्मिंग। क्योंकि परफॉर्म के बाद मजा नहीं आ रहा है आपको, आफ्टर रिजल्ट में मजा आ रहा है, दैट इज योर स्कल्पचर, ठीक है। पेंटिंग, स्कल्पचर, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये चार तरह के आर्ट फॉर्म पढ़ते हैं। इसमें एक और आ जाता है आपका आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर इज ऑल्सो काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म, बट यूपीएससी ने आर्किटेक्चर को अलग से मेंशन किया हुआ है सिलेबस में, तो इट इज अ काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म ओनली, बट उसको अलग से ही मेंशन किया हुआ। तो आर्किटेक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट येट द मोस्ट ट्रिकीस्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। तो ये आप आर्ट समझ चुके हो, कल्चर समझ चुके हो। अब मेरी बात एक ध्यान समझना है यहाँ पे, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज और समझ लो, हेरिटेज क्या है। हेरिटेज मीन्स मेरी धरोहर, किसी को धर के पकड़ के रखना। मतलब क्या कि मेरे पूर्वज अगर कुछ कल्चर छोड़कर गए एंड आई एम कैरिंग दैट कल्चर फॉरवर्ड, दैट बिकम्स माई धरोहर। सो वट एवर माई पहले जमाने का कल्चर है, दैट बिकम्स मतलब कि द कल्चर ऑफ द पास्ट, प्लीज इस लाइन को ध्यान रखना, द कल्चर ऑफ द पास्ट बिकम्स द हेरिटेज ऑफ टुडे, ठीक है। तो मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कल्चर ऑफ पास्ट बिकम्स द हेरिटेज ऑफ प्रेजेंट। सब किसी किताब में नहीं मिलेगा दोस्त, प्लीज समझो ध्यान से, ठीक है। हेरिटेज हो गया। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि सेफ गार्डिंग इंडियन हेरिटेज इज नीड ऑफ द आवर, कि उसको बचाना हमारा काम है। इसका मतलब मैं आपसे एग्जांपल पूछूं कि क्या ताजमहल बना, हेरिटेज बन गया, यस। रेड फोर्ट हेरिटेज है, यस। क्या किसी कलाकार का आर्ट बना हुआ है, दैट इज हेरिटेज, यस।
तो इसका मतलब कि एनीथिंग जो उस टाइम का कल्चर था, अब कल्चर में क्या आ सकता है, कल्चर उस टाइम का कल्चर देखो, इट कैन बी आर्ट फॉर्म, इट कैन बी सम म्यूजिक का फॉर्म, इट कैन बी सम डांस का फॉर्म, लेट्स से कि क्लासिकल म्यूजिक की बात करें हम, तो इज इट बिकम्स हेरिटेज फॉर टुडे, यस, सो दैट विल बिकम हेरिटेज। तो मतलब कि अब मेरे को समझ में आ चुका है कि हेरिटेज क्या होता है बेसिकली, आज जो कल का पास्ट है उसी को आज के टाइम में हेरिटेज बोलते हैं। तो इट कैन बी आर्किटेक्चर, म्यूजिक, कुछ भी। मान लो कि हमारे ताजमहल की ऐसी ट्रेन से वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, दूसरा लोग आके वहाँ पे नाम लिख के प्यार से नाम लिख के चले आते हैं कि पूजा लव्स अनुज, हाइपोथेटिकल नेम है, ओके। सो दिस इज व्हाट इट इज। इस तरीके से हमें उसको बचाना है, एंड उसकी सरकार क्या करती है, ठीक है, हमारी धरोहर, इस तरह की सरकार की स्कीम है। तो कहने का मतलब अगर हमको यही नहीं पता होता कि हेरिटेज क्या है तब तो सवाल कभी होता नहीं। दिस इज वाई इंपॉर्टेंट है जानना ये, ठीक है। तो टू कंक्लूड दिस कैन आई से दिस कि कल्चर एक बहुत बड़ा टर्म है, ठीक। कल्चर के अंदर में ही आपका आर्ट आ जाता है, आर्ट इज अ परफॉर्मिंग टाइप्स, आर्ट इज ऑल्सो नॉन परफॉर्मिंग टाइप्स, ठीक है। परफॉर्मिंग के अंदर में आपका आ जाता है डांस एंड म्यूजिक, नॉन परफॉर्मिंग क्या आता है, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, समझ गए इस बात को। फिर कल्चर के अंदर में रिलीजन भी आ जाएगा, एनीथिंग दैट यू डू सोसाइटी में, ठीक है, दिस बिकम्स योर कल्चर। उसके अलावा क्लोथिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, द वे यू लिव योर लाइफ। तो कल्चर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, एवरीथिंग में कम अंडर द कल्चर, हो गया, समझ के बेसिक। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको, अब व्हाट आई विल डू इज दैट, मैं कुछ और चीज़ें आपके सामने लिखने वाला हूँ, ठीक है। प्लीज़ मुझे बताना कि ये क्या है, आर्ट है, कल्चर है, कि क्या है। व्हेन आई टेल यू केव, व्हेन आई टेल यू स्तूपा, व्हेन आई टेल यू पिलर, ठीक है, ध्यान समझना इसको। व्हेन आई टेल यू टेम्पल, व्हेन आई टेल यू इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जैसे कि मान लो ताजमहल, रेड फोर्ट वगैरह, ठीक है। मुझको एक बात बताओ कि क्या केव आर्ट है, यस, बट ब्रॉडली क्या है, ब्रॉडली इट्स एन आर्किटेक्चर, यस। स्तूपा आर्किटेक्चर, भाई आर्किटेक्चर देखो ऐसा समझो कि मैं एक सर्कल आपको यहां बना के दिखाऊं, सबसे बड़ा सर्कल हो गया कल्चर का, कल्चर के अंदर में आपके आ जाता है आर्ट, उससे छोटा सर्कल है आपका आर्किटेक्चर, ठीक है, समझ गए। तो कल्चर के अंदर में आर्ट, एवरी आर्ट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर कल्चर, आर्किटेक्चर इज अ पार्ट ऑफ योर आर्ट, नॉट ऑल आर्ट आर आर्किटेक्चर बट ऑल आर्किटेक्चर आर फॉर्म ऑफ आर्ट, ठीक है, समझ गए। बहुत साइंटिफिक तरीके से समझा रहा हूं, समझना। तो मैं बोलता हूं कि केव, स्तूपा एंड पिलर, कैन आई से कि इसको एक कैटेगरी में रख लूं मैं, कोई दिक्कत है नहीं। क्या टेम्पल को एक कैटेगरी में रख लूं, कोई दिक्कत है नहीं। क्या इसको रख लूं कैटेगरी में, कोई दिक्कत है नहीं। तो मेरे पास 3 तरह के आर्किटेक्चर हमको पढ़ने हैं यूपीएससी के सिलेबस में। इसको बोलते हैं बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, ये हो जाएगा आपका हिंदू आर्किटेक्चर, ये हो जाएगा आपका इस्लामिक आर्किटेक्चर। बोल यार, सही बात गलत बात, यस, दिस इज इट। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, हिंदू, इस्लामिक आर्किटेक्चर में आपको 3 चीजें पढ़नी। इसका मतलब कि मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे को यूपीएससी ने सिलेबस में अगर आर्किटेक्चर मेंशन किया है तो मुझे आर्किटेक्चर में ये 3 चीज पढ़नी है। इसलिए मैंने सिलेबस में पढ़ाया जब ब्रेनस्टॉर्मिंग का कोर्स में 3 लेक्चर लिए मैंने आर्किटेक्चर पे, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर 1, आर्किटेक्चर 2, आर्किटेक्चर 3। तो लेट्स कॉल दिस एज आर्किटेक्चर 1, आर्किटेक्चर 2 एंड आर्किटेक्चर 3, ठीक है, समझ गए। प्लीज टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड दिस, यस, ठीक है, आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है। एक मिनट गाइस, शिट, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब आर्ट को समझते हैं सिलेबस में आर्ट का क्या क्या गिवन है। अब मैं आपसे कुछ बात करता हूं, प्लीज टेल मी
कि प्लीज टेल मी अगेन, मैं अगर आपसे बोलता हूं म्यूजिक, मैं आपसे बोलता हूं डांस, ठीक है, और फिर मैं आपसे बोलता हूं स्कल्पचर, ठीक है, तो म्यूजिक एंड डांस, प्लीज टेल मी विल इट बिकम पार्ट ऑफ योर आर्ट? यस। तो इसका मतलब कि मुझे अगर आर्ट के बारे में यूपीएससी के सिलेबस में अगर आर्ट फॉर्म्स दिया हुआ है तो आई हैव टू अंडरस्टैंड, इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है मुझे, म्यूजिक, डांस एंड स्कल्पचर। अब कुछ लोग आपको पढ़ाते हैं पपेट्री, थिएटर्स, ये सब पे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, पढ़ना है म्यूजिक, डांस एंड स्कल्पचर। इतना ही नहीं पढ़ पाओगे जितना मैं बता रहा हूं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, आर्ट फॉर्म हो गया। थर्ड वन इज योर कल्चर, ठीक है। तो हमने देख लिया आर्किटेक्चर, कल्चर एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड, अब देखते हैं कल्चर। कल्चर में यूपीएससी में आपको 2 चीज पढ़नी है, ऐसे तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, सब कुछ कल्चर का ही पार्ट था, बट स्पेशली 2 चीज पढ़नी है, एक पढ़ना है लिटरेचर और एक पढ़ना है फिलॉसफी, ठीक है, समझ गए, कल्चर में लिटरेचर एंड फिलॉसफी, ओके। अब मैं आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लो, बट फॉर नाउ एक सेकेंड, ओके। एक मिनट, ये क्या हो गया, एक मिनट, क्या परेशानी है भाई, it shouldn't be happening like this, okay, no problem, अभी ठीक है। चलिए, तो लिटरेचर एंड फिलॉसफी यहां तक होगी, यहां तक चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको लेके चलता हूं सिलेबस की तरफ, एक आइडिया लग गया ना हमें, अब सिलेबस को देखते हैं एक बार। अब देखो सिलेबस क्या बोलता है आपका, अभी सिलेबस आपको इतना, इट विल मेक सो मच सेंस टू यू जितना आज तक कभी नहीं किया होगा, आई कैन अश्योर यू। पहली चीज देखो यहां पे क्या बोलता है, इंडियन कल्चर। अब आपके दिमाग में चमकती क्या है बात की, कल्चर क्या होता है, दैट इज हाउ वी लिव, एवरीथिंग विल बिकम पार्ट ऑफ कल्चर। तो कल्चर बोल दिया, मतलब बोला कि इंडियन कल्चर, ठीक है, ये एक बड़ा टर्म है, उसके अंदर में क्या पढ़ना है आपको। देखो यूपीएससी भी यही बात बोल रही है कि इंडियन कल्चर पढ़ना है हमको, ठीक है। इस कल्चर के अंदर में क्या पढ़ना है, सेलिएंट एस्पेक्ट, मतलब कि सेलिएंट फीचर ऑफ क्या, सेलिएंट फीचर ऑफ आर्ट फॉर्म्स। अब तुम समझ चुके हैं आर्ट फॉर्म के बारे में कि आर्ट फॉर्म या तो परफॉर्मिंग होता है, नॉन परफॉर्मिंग होता है। परफॉर्मिंग देख के मजा आएगा, नॉन परफॉर्मिंग देखने के बाद मजा, करने के बाद मजा आएगा। परफॉर्मिंग क्या हो जाएगा, म्यूजिक एंड डांस, नॉन परफॉर्मिंग क्या हो जाएगा आपका, पेंटिंग, राइट। एक सेकंड और एक चीज़ और देख लो, तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ कराई थी आर्ट में, तो ये आर्ट फॉर्म्स आपका ये हो गया, तो ये वाला परफॉर्मिंग वाला हो गया था कैटेगरी का। और नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में एक चीज़ और लिख लो, इसमें एक चीज़ और लिखो प्लीज़, दैट इज योर, एक स्कल्पचर पढ़ना है और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है हमको पेंटिंग, जिससे कि बहुत भर भर के यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पेंटिंग, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, वापस आ जाओ सिलेबस में, वापस आ जाओ। आर्ट फॉर्म्स, हमको तो पता है यार कि आर्ट फॉर्म्स भैया या तो परफॉर्मिंग कैटेगरी का होगा या नॉन परफॉर्मिंग होगा। इसमें हमको पेंटिंग सिर्फ पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग है। परफॉर्मिंग में हमको पढ़ना है डांस एंड पढ़ना है म्यूजिक। क्लियर है क्या? यस। लिटरेचर की बात करेंगे अगर, तो मैंने बोला आपको लिटरेचर पढ़ना है, लिटरेचर, तो मैंने आपको क्या बोला कि कल्चर के अंदर में लिटरेचर पढ़ना है, तो यही तो ये भी बोल रहा है यार कि कल्चर के अंदर में क्या आ जाएगा, आर्ट फॉर्म विच इज अ पार्ट ऑफ ए कल्चर, लिटरेचर अ पार्ट ऑफ ए कल्चर, आर्किटेक्चर अ पार्ट ऑफ ए कल्चर। समझ गए? लिटरेचर की बात करता है, लिटरेचर में क्या पढ़ोगे, संस्कृत लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, 4 तरह की लिटरेचर, भक्ति लिटरेचर, सूफी लिटरेचर। कूल, ठीक, ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, भक्ति लिटरेचर है इसमें, ये हो गया। संगम लिटरेचर, भक्ति संगम सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर बोलता है आर्किटेक्चर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आर्किटेक्चर में क्या पढ़ोगे। आर्किटेक्चर में यू विल फाइंड 3 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर 1, आर्किटेक्चर
2 एंड आर्किटेक्चर 3। आर्किटेक्चर 1 में क्या पढ़ोगे? 1 में यू विल टॉक अबाउट योर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। इसमें बुद्धिस्ट हो जाएगा, मतलब कि केव, पिलर एंड स्तूपा। इसमें हिंदू मतलब टेम्पल, इसमें इस्लामिक मतलब ताजमहल वगैरह देख लेंगे यहाँ पे, जो मुगल के टाइम का आर्किटेक्चर है। बट इस बात का क्या मतलब है? ये समझ में आ गया भैया, ये 3 चीज़ पढ़नी है मेरे को, आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, ठीक। बट ये क्या है एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स? व्हाट डज दिस मीन? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसका मतलब है कि इवोल्यूशन, मतलब कि ये टाइम पीरियड के बारे में बात करता है आपसे, ठीक है। ये क्या बोलता है? इट सेज अ सिंपल थिंग कि मेरे को एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम जाना है सर, ठीक है। इसका मतलब कि मैं अगर केव के बारे में, केव का एग्जांपल ले लूं, लेट्स से टेक द एग्जांपल ऑफ केव। मैंने केव का एग्जांपल लिया, तो ऐसा करो, राइट समथिंग लाइक दिस, कि मैंने केव का एग्जांपल लिया। लेट्स से मैंने इस आर्किटेक्चर में से बुद्धिस्ट का, यहाँ पे केव है ना, केव है, पिलर, स्तूप है, मैंने केव को उठा के, मैं केव के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो केव, जैसे मान लिया इस आर्किटेक्चर का मैंने केव आर्किटेक्चर उठा लिया, अब मुझको उसको पढ़ना है एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। क्या मतलब है इसका? तो मैं बात करूंगा कि एंशिएंट, मैं एक टाइम पीरियड बना लूंगा, एक टाइम फ्रेम टाइप्स, ठीक है। इस टाइम फ्रेम में लेट्स से इस टाइम पे मेरे पास, मैं एंशिएंट की बात कर रहा हूं, फिर एंशिएंट से लेके मेरे को जाना है मॉडर्न तक। यही तो बोल रहा ना कि एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, आपको मूव करना है एंशिएंट टू मॉडर्न, ठीक है। एंड दिस इज माय मॉडर्न टाइम्स। एक बात बता दो मुझे, क्या एंशिएंट से मॉडर्न के बीच में मेडिवल आएगा? हाँ ना बोलना होगा, यस। तो बीच में कहीं तो भी आपके मेडिवल टाइम भी आ जाएगा। इसका मतलब कि यूपीएससी ने अगर मेडिवल मेंशन नहीं भी किया है, तो हम दिमाग से समझ सकते हैं कि मेडिवल भी लिखना होगा, यस, क्योंकि एंशिएंट से मॉडर्न डायरेक्टली नहीं आ जाएगा, मेडिवल भी आएगा बीच में। इसका मतलब कि मुझको बात करनी होगी एंशिएंट टाइम के केव। मतलब अब इसमें इसको और तोड़ो, एंशिएंट में क्या क्या बात करोगे? इस दौरान पहले क्या आया होगा? पहले क्या? पहले प्री हिस्टोरिक केव्स, भीमबेटका केव्स, फिर क्या हो जाएगा? मौर्यन केव्स, फिर गुप्ता केव्स, फिर सातवाहना केव्स एंड सो ऑन, ठीक है। फिर केव टेम्पल्स एंड सो ऑन, दिस इज हाउ इट इज। फिर केव की सिग्निफिकेंस डिक्रीज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि टेम्पल आ जाएंगे। व्हेन द टेम्पल विल कम, द केव का सिग्निफिकेंस विल डिक्रीज। व्हाई? बिकॉज केव को पहले लोग या तो पूजा के लिए यूज करते थे बुद्धिस्ट वाले, फिर जब हिंदुज्म का राइज होगा तो बुद्धिज्म का फॉल होगा, एंड बुद्धिज्म डिक्लाइन करेगा तो केव का डिक्लाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एवरीथिंग इज लॉजिकल हियर, you don't have to mug up much if you can understand these things, okay? सिलेबस क्लियर है क्या? सिलेबस का हर एक पार्ट आपके दिमाग में क्लियर है, चमकता है, क्लियर होता है सब कुछ, ओके? एकदम आपको दिमाग में बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज हो जानी चाहिए, ओके? नाउ पीवाईक्यू मैं समझाऊंगा अभी नहीं आपको, क्यों? जैसे मैंने आपको सिलेबस पहले पढ़ाया क्या नहीं, पहले समझाया फिर सिलेबस को पास ले गया मैं आपको, ठीक है? सिमिलरली अब मैं आपको बताऊंगा निर्वाणा फ्रेमवर्क। क्या? निर्वाणा फ्रेमवर्क। उस निर्वाणा फ्रेमवर्क के बाद विल कम बैक अगेन, बट अभी पहले सिलेबस में कुछ चीज मेरे लिए आइडेंटिफाई प्लीज कर लो। इसमें कीवर्ड बस कर लो, मैं समझाऊंगा, कीवर्ड देख लो बस। क्या बोलता है? आर्किटेक्चर। ये तो हम लोग जानते हैं क्या आर्किटेक्चर क्या होता है, ये सिलेबस में मेंशन था। ऐसे बैक रिकॉलिंग करो कि आर्किटेक्चर ये सिलेबस में मेंशन था, एंड आर्किटेक्चर में A1 A2 A3 बुद्धिस्ट, हिंदू एंड मेरे पास हो जाएगा वो वाला। तो आर्किटेक्चर समझ चुके हैं, बट ये रॉक कट आर्किटेक्चर क्या है सर? ओह, इसका मतलब मेरे को एक रॉक कट आर्किटेक्चर भी पढ़ना पड़ेगा, राइट? तो इसका मतलब कि आर्किटेक्चर में कुछ तो भी रॉक कट भी होगा, जो मैंने अभी केव पढ़ा ही नहीं आपको, मैं केव आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये बोल रहा है रॉक कट आर्किटेक्चर, ठीक है। ये क्या बोलता है? रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ द नॉलेज ऑफ द इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री डिस्कस। ये तो खैर डिस्कस की बात हो गई, बट ये बोल क्या रहा है कि आपने रॉक कट आर्किटेक्चर को देखा, तो देख के आपको अपनी हिस्ट्री और इंडियन आर्ट का कैसे पता पड़ा, ये दो चीज बतानी है आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला कि आज के टाइम में आप जाते हो अजंता के केव में, रॉकेट केव है, यस। भीमबेटका केव में जाते हो, रॉकेट केव है, यस। उसको देखते हो आंख से, तो क्या पता पड़ता है भाई वहां पेंटिंग की हुई है, वहां की भीमबेटका की पेंटिंग देखते हैं हम, रॉकेट जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग है, पता पड़ता है कि ये लोग भाई शिकारी करते थे। दे हैड, उनके पास जब लाल कलर था, मतलब कि मिनरलॉजी का भी नॉलेज था, आयरन ओर का नॉलेज था उनको। इसका मतलब कि हमको देखने के बाद हिस्ट्री का पता पड़ता है, देखने के बाद हमको इसका पता पड़ता है। इसका मतलब कि मैं आज प्रेजेंट में देखता हूं और प्रेजेंट से पास्ट को ट्रेस करता हूं। इस क्वेश्चन का बेसिक थीम क्या है कि प्रेजेंट में आप जाकर रॉक कट आर्किटेक्चर को देखो और देख के बताओ कि पास्ट का आपको हिस्ट्री का कैसे पता पड़ता है, वहां के आर्ट का क्या पता पड़ता है। इसका मतलब आप कुछ तो भी बात कर रहे हो इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, बोलना पड़ेगा, हाँ ना, यस। सिग्निफिकेंस ही तो बोल रहा है ना। इंपॉर्टेंट सोर्सेज का क्या मतलब? इंपॉर्टेंस मतलब सिग्निफिकेंस। इसका मतलब कि सिग्निफिकेंस बोल दे या इंपॉर्टेंस बोल दे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा।
जो समझा रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ा गोल्ड माइन वाला चीज़ है, सालों लग जाते हैं इस चीज़ को एनालाइज करने में, मुझे बहुत साल लगा करने में, ठीक है। उसको ले लो, समझ लो प्लीज। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या बोलता है, पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंस। अच्छा एक बात बता मुझे कि इस क्वेश्चन के लिए मेरे को एक तो ये तो जानना ही था, ये फ्रेमवर्क, बट इससे पहले भी एक चीज क्या इंपॉर्टेंट थी कि मुझको रॉक कट आर्किटेक्चर जानना था। तो अगर मुझे आर्किटेक्चर ही नहीं पता है, रॉक कट आर्किटेक्चर होता क्या है, तो मैं आंसर नहीं कर सकता हूँ क्वेश्चन को, राइट, यस। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, मुझे अगर पाला पीरियड के बारे में पता ही नहीं है तो ये क्वेश्चन वही गेम ओवर हो गया। तो पहला रिक्वेस्ट क्या है कि पाला पीरियड तो पता होना ही चाहिए। उसके बाद बोलता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया इनुमरेट। इसको भी भूल जाओ कि लास्ट वाले कीवर्ड को, इसको पकड़ो, सिग्निफिकेंट। अगेन सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर रहा है, यस। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि पाला पीरियड किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर ये सबको रिप्रेजेंट करेगा बुद्धिज्म के। तो इसका मतलब अगेन सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज आप पाला पीरियड की चीज़ों को देखो और बोलो कि किस तरीके से उसके पास्ट को ट्रेस करो। ओके, थर्ड चीज़ क्या बोलता है, इंडियन फिलोसफी। मैंने बोला आपको कल्चर एंड फिलोसफी भी पढ़ेंगे। इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन कंसीविंग एंड शेपिंग द मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट मतलब क्या हो जाएगा, आर्किटेक्चर एंड इंडियन आर्ट फॉर्म्स, ठीक है। डांसिंग, म्यूजिक, स्कल्पचर, इसमें क्या हो जाएगा, डांसिंग, म्यूजिक, स्कल्पचर। मॉन्यूमेंट्स में आर्किटेक्चर, मतलब ये बेसिकली सिंपल कहने का मतलब कि आर्किटेक्चर आपको बोल रहा है एंड ये बोल रहा है आर्ट फॉर्म्स, जैसे म्यूजिक, डांस और स्कल्पचर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि फिलॉसफी ने किस तरह के शेप की, एग्जाम्पल ले लो, हिंदुइज्म में एक फिलॉसफी है अद्वैता, ठीक है, अद्वैत, नॉन डुअलिज्म, विच हैज बिन, वो फिलॉसफी किस में निकल के आती है, ये जो नटराज का स्कल्पचर, नटराज का स्कल्पचर टॉक्स अबाउट द अद्वैता। तो फिलॉसफी ने किस तरीके से आर्ट को शेप किया, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि किस तरीके से फिलॉसफी ने इसको शेप किया, मतलब अगेन आप जाके सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर रहे हो। ओके, अभी सिर्फ समझो, मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क दूंगा और आगे बढ़ो। फिर बोलता है कि पर्शियन लिटरेचर, देखो लिटरेचर के बारे में बात कर ली इसने, यस। कौन सी लिटरेचर, पर्शियन, बोला आपको पर्शियन पढ़ना है। सोर्सेस ऑफ मेडिवल इंडिया, देखो बताया था एंशिएंट मेडिवल, मेडिवल इंडिया आ गया। रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ द एज, मतलब अगेन कि पर्शियन लिटरेचर को देखो और उस पास्ट के बारे में बताओ कि उस पास्ट का कल्चर कैसा था, उस पार्ट का आर्ट कैसा था, उस पार्ट में राजा कैसे थे, पैट्रोनाज था कि नहीं था। दिस इज व्हाट इट इज आस्किंग बेसिकली। ओके, इसमें आ जाओ, अर्ली बुद्धिस्ट टू पार्ट। बताया मैंने टू पार्ट क्या है, आर्किटेक्चर वन, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। देखो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, यस। While depicting folk motifs and narratives, successfully expounds the Buddhist ideals. ये भूल जाओ इसको, कुछ नहीं है, ये है बुद्धिस्ट आइडियल्स। मतलब कि बुद्धिस्ट के आइडियल्स का मतलब क्या, बुद्धिस्ट का फिलॉसफी। ओ, इसका मतलब मेरे को इसको देखना है और फिलॉसफी के बारे में बताना है, मतलब आर्किटेक्चर को देखना है और फिलॉसफी के बारे में बताना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन ने क्या बोला था, इसके पहले वाले क्वेश्चन इसका जस्ट उल्टा था। ये बोलता है कि इंडियन फिलॉसफी ने मॉन्यूमेंट को कैसे शेप किया, मतलब इंडियन फिलॉसफी ने आर्किटेक्चर को कैसे शेप किया। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट इस चीज से कैसे, फिलॉसफी से, बुद्धिस्ट फिलॉसफी से कैसे इन्फ्लुएंस्ड है। इसका मतलब दोनों सेम ही चीज बोल रहा है, दोनों में कंटेंट सेम आएगा, बट घुमा दिया है। मैं दिखाता हूं आपको, दिखाऊंगा आगे जाके। तो ये दो क्वेश्चन प्लीज ध्यान रखिएगा, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक इंडियन फिलॉसफी वाला क्वेश्चन। एक देखिए फिर एक और मेसोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर, एक और पूछ लिया रॉक कट आर्किटेक्चर। उसका मतलब पता पड़ा मेरे को क्या, कि रॉक कट आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया नॉट ओनली रिफ्लेक्ट्स द कल्चर लाइफ ऑफ द टाइम्स बट ऑल्सो फाइन एस्थेटिक सेंस ऑफ कंपेरेबल टू मॉडल पेंटिंग, क्रिटिकली इवेल्युएट दिस। मतलब पेंटिंग के बारे में भी, पेंटिंग को मेरे को स्पेशली बोलना पड़ेगा। इसका मतलब अगेन वही बात बोल रहा है कि आप जाके रॉक कट आर्किटेक्चर को देखो और बताओ कि पास्ट में व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी हैड, व्हाट काइंड ऑफ आर्ट वी हैड, व्हाट काइंड ऑफ फिलॉसफी हैड। दिस व्हाट इट इज आस्किंग, ठीक है। अब प्लीज समझो, पीवाईक्यू का थीम समझ गए। पीवाईक्यू से पहले, पीवाईक्यू से इसको आइडिया नहीं लगा। बता रहा हूं आपको कि यूपीएससी के पूरे सिलेबस में जो सबसे टफेस्ट पार्ट है दैट इज योर आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन को डिकोड करना। और अभी आप इसको कर पा रहे हो, कर पा रहे हो। इट इज, अगर आपको लगता है कि अभी पढ़ के देखना सेशन से पहले, बहुत जमीन आसमान का फर्क दिखेगा आपको, ठीक है, यू विल सी अ डिफरेंस। ओके, ये सब देख लिया, सब बेसिक क्लियर है हमारा। अब मैं आपको क्या दूंगा, आई गिव यू निर्वाणा फ्रेमवर्क, गिव योर 100% फोकस हियर। चलो इस फ्रेमवर्क देने से पहले मैं आपको पहले सिलेबस डिकोड कर देता हूं, देन आई विल कम हियर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा
सिलेबस में क्या मेंशन था, आर्ट फॉर्म था ना, कि सेलिएंट फीचर क्या था, अब आर्ट फॉर्म। तो पहले आर्ट फॉर्म देखो, बट हमारे शेड्यूल में मैं कैसा पढ़ाता हूँ, तो मैं पहले आर्किटेक्चर कराता हूँ, तो मैं पहले आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे करा देता हूँ, देन विल कम टू द आर्ट फॉर्म्स। एक आगे पीछे कर लिया, सेम ही है, कोई अलग से नहीं है। तो पहले क्या देखेंगे, आर्किटेक्चर। ठीक है। आर्किटेक्चर में क्या पढ़ना है आपको, इसमें यू विल फाइंड 3 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर। तो पहले आर्किटेक्चर 1 कर लेते हैं, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, 4 करेंगे। आर्किटेक्चर 1 में क्या पढ़ना है बेसिकली, ये क्या है सर, ये है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। ठीक, इसमें क्या पढ़ते हो, इसमें पढ़ते हो केव, इसमें पढ़ते हो पिलर, इसमें पढ़ते हो स्तूपा। ये 3 चीजें पढ़ते हो आप, समझ गए। फिर बात करो आर्किटेक्चर 2 के बारे में। ये क्या है, हिंदू है, बोले यार, यस हिंदू आर्किटेक्चर है, यस। इसमें क्या पढ़ते हो, इसमें पढ़ते हो सिर्फ टेम्पल आर्किटेक्चर, समझ गए। थर्ड आर्किटेक्चर 3 विल बी योर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मतलब कि इस्लाम और इंडिया का मिला के जो आर्किटेक्चर बना था उसको बोलते हैं। इसमें आपके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है दिल्ली सल्तनत वाला, इसमें हम देखते हैं कि स्लेव डायनेस्टी का कुतुब मीनार वगैरह। एक हो जाएगा इसमें दिल्ली सल्तनत, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, ये सारे इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे मुगल डायनेस्टी, मुगल में आपके बाबर, हुमायूं, अकबर। ठीक है, ये हो गया, समझ गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। 3 आर्किटेक्चर 3 हो गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा डिटेल में और कर लो। मैं आपसे बोलता हूं कि लेट अस से कि केव, पिलर एंड स्तूपा। अब पहले देखो केव में किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है यूपीएससी। तो पहला क्वेश्चन आपसे केव में क्या पूछता है, मैं सेपरेट पेज में कर देता हूं, काफी बड़ा है ये। ठीक है, एक सेकेंड। देखो इससे मैं क्या बता रहा हूं आपको, केव की बात करेंगे, केव आर्किटेक्चर बुद्धिस्ट है, यस। इसमें पहली बात पढ़ोगे आपकी भाई केव का इवोल्यूशन क्या हुआ था, मतलब केव किस तरीके से प्री हिस्टोरिक केव से लेके डायनेस्टी वाइज देखोगे कि फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स, यहां से लेके फिर मौर्यन का आया था। ठीक है, फिर यहां से मौर्यन के बाद फिर गुप्ता के केव्स, गुप्ता, सातवाहनास, ये सब पैरेलली बना है कुछ तो भी आगे पीछे करके, फिर वागटकास। ठीक, इस तरीके से बात करोगे। तो ये बात करो पहले इवोल्यूशन कैसे हो गया, देन यू विल टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ केव्स, कि केव कैसा पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो सारा केव का फीचर देख लोगे। देन यू विल टॉक अबाउट द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केव्स, मतलब यू विल टॉक अबाउट द ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केव्स, मतलब ज्योग्राफी के बारे में बात करोगे कि भाई केव के बारे में बात करेंगे तो कहाँ पे क्या केव है। वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा केव्स है, अजंता एलोरा, फिर आपके यहाँ पे उदयगिरी, खंडगिरी, बिहार में आपके नागार्जुनी केव्स, सुदामा केव्स। ये केव का मैंने ज्योग्राफी बना के दिखा दिया। ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ केव्स, फीचर्स ऑफ केव, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केव्स, देन विल टॉक अबाउट द रॉक कट केव्स, वही रॉक कट आर्किटेक्चर जो है ना वो पढ़, सब कुछ नोट्स में गिवन है आपके, जो एफएमपी में नोट्स है। एफएमपी में जाओगे, एफएमपी को ज्वाइन करो, फ्री है, एंड यू विल गेट द नोट्स, ये सब कुछ नोट्स में मेंशन्ड है। ठीक है, समझ गए, ये चीज़ क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत नहीं है। इवोल्यूशन, फीचर्स, रॉक कट केव्स, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, ये आपका मोटा मोटा केव के बारे में हो गया। फिर हम केव के बारे में बात करेंगे, केव का सिग्निफिकेंस। ये तो पूछ रहा है वो कि केव को देख के हमको आर्ट का कैसे पता पड़ता है, मतलब उसके आर्टिस्टिक फीचर्स, आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस, कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। एग्जाम्पल कि मैं अगर भीमबेटका केव को देखता हूं तो पता पड़ता है कि वहां के लोग पेंटिंग करते थे, मतलब आर्टिस्टिक फीचर हो गया, आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस हो गया, यस। कल्चर कैसे पता पड़ेगा कि वहां के लोग हंटिंग करते थे, कल्चर। मैंने मॉडर्न केव को देखा, पता पड़ा कि अशोका ने उस मॉडर्न केव को आजीविका सेट को गिफ्ट किया था, तो रिलीजन का एंगल आ गया। मैंने देखा, पता पड़ा मुझे कि अजंता केव्स में बुद्धा के बहुत सारे स्कल्पचर्स बने हुए हैं, दिस इज हाउ द बुद्धिज्म इज देयर।
तो रिलीजन पता पड़ गया। इस तरीके से बात करेंगे, केव हमारा ओवर हो जाएगा। देन कम्स योर सेकंड थिंग, दैट इज योर फिर आपका आ जाएगा ये वाला। फिर बात करें केव के बाद क्या हो जाएगा आपका स्तूपा। स्तूपा क्या होता है? स्तूपा इज नथिंग बट योर बुद्धिस्ट का टेम्पल। बुद्धिस्ट के टेम्पल जैसी चीज होती है तो स्तूपा बोलती है। स्तूपा क्या होता है? माउंड ऑफ द डेड, मतलब कुछ तो भी इस तरीके से मकबरा टाइप बना दो, उसको स्तूपा बोल देंगे। ऐसा बना दो, स्तूपा बन जाएगा ये, ठीक है। तो बुद्धिस्ट में ऐसा स्तूपा होता है ये इस तरीके से, दिस इज द बुद्धिस्ट स्तूपा। अब स्तूपा में क्या पढ़ोगे? इसमें अगेन वही पढ़ोगे स्तूपा का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ, टाइम पीरियड मतलब जो बोला है कि एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। दूसरा पढ़ोगे स्तूपा के फीचर्स, बॉर्डरी फीचर क्या होते हैं, एंड स्तूपा का रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ज्योग्राफी में कहाँ कहाँ सांची स्तूपा है, कहाँ बैरूत स्तूपा है, मतलब कि यहाँ पे मैप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। एंड देन यू विल टॉक अबाउट इसका सिग्निफिकेंस। वही सिग्निफिकेंस में आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस, रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, ठीक है। और एक और बोल दोगे आर्किटेक्चर सिग्निफिकेंस, मतलब कि डिजाइन एंड आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग डिजाइन किस तरीके से बना था, डिजाइन कैसे इंट्रिकेट था वहाँ का, दिस इज इट। फिर इसमें कुछ आप स्पेसिफिक पढ़ सकते हो, लाइक सांची स्तूपा, सांची वर्सेस अमरावती स्तूपा में कंपैरिजन पढ़ सकते हो। इस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे, इधर में कंपैरिजन, ठीक है। दिस इज इट, स्तूपा हो गया। देन कम्स योर पिलर। देन कम्स योर पिलर। तो देखा केव, स्तूपा, पिलर। पिलर भी अगेन ही, जैसे पिलर देखा हमने, क्या देखा, सारनाथ का पिलर। अब पिलर का बेसिकली क्या देखोगे पिलर में, यू विल टॉक अबाउट कि पिलर का इवोल्यूशन किस टाइम से हुआ है, ठीक। अगेन पिलर में क्या क्या फीचर्स हैं, एक सेकंड गाइस, पिलर का इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, ठीक है, इवोल्यूशन एंड फीचर। देन अगेन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कहां कहां पे पिलर है, कहां पे आपका महरौली का आयरन पिलर दिल्ली के पास है, दिल्ली के पास महरौली आयरन पिलर है, सारनाथ का पिलर यहां पे है, ठीक है। इस तरीके से पिलर देख लोगे आप। फिर इवोल्यूशन बताओगे मॉडर्न टाइम से होते हुए आगे तक जाते गया है। इसमें एक टॉपिक जो स्पेसिफिक है बहुत ज्यादा, दैट इज योर, एक सेकंड गाइस, एक टॉपिक जो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है इसमें, दैट इज योर कंपैरिजन। कंपेयर किसको करना है आपको, आपको करना है कंपैरिजन मॉडर्न पिलर, जो मॉडर्न टाइम पिलर बने थे, वर्सेस एक्मेनियन पिलर्स, मतलब जो एक्मेनिया जो जगह थी, ठीक है। पर्शियन पिलर्स जो थे, मॉडर्न पिलरों में क्या सिग्निफिकेंस, क्या क्या आपके सिमिलैरिटीज हैं, वो पढ़ना है आपको। इसमें क्या क्वेश्चन आपसे पूछता है, यूपीएससी पूछती है कि क्रिटिकली एनालाइज द मॉडर्न पिलर्स वर्सेस एक्मेनियन पिलर्स, या फिर ऐसा बोल सकती है कि मॉडर्न पिलर वर द रेप्लिका ऑफ द एक्मेनियन पिलर्स, की कॉपी किया, मतलब कंट्रोवर्सी है कि कहते हैं कि मॉडर्न पिलर एक्मेनियन से कॉपी किया गया है। तो यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे कि मॉडर्न पिलर इज अ कॉपी ऑफ एक्मेनियन पिलर्स, इज अ रेप्लिका ऑफ एक्मेनियन पिलर्स, क्रिटिकली एनालाइज। तो उसमें क्या बोलोगे, उसमें बताओगे मॉडर्न पिलर का डेफिनेशन दोगे इंट्रोडक्शन में, फिर बोलोगे भाई कि क्या, नहीं भाई कि इट इज नॉट अ कंप्लीट रेप्लिका, क्यों भाई, क्योंकि इसके स्पेशल फीचर ये सारे हैं जो कॉपीड नहीं है। फिर उसका बोलोगे हाउ एवर देर आर सम सिमिलैरिटीज एज वेल, बिकॉज ऑफ दैट, ऐसा बोलते हैं कि ये चीज़ है, तो सिमिलैरिटीज बताओगे भाई दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, तो मतलब सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। तो इसमें दो एंगल के बारे में बात करोगे, यू टॉक अबाउट टू थिंग्स, एक बोलोगे सिमिलैरिटीज, एक बोलोगे डिफरेंसेस। बोलो क्लियर है यहां तक बात, कोई दिक्कत है नहीं, ओके। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि मॉडर्न पिलर की फीचर बता दो, डिस्कस द इनमेरेट द फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पिलर्स। इससे पूछ सकता है कि जब द पिलर्स, मॉडर्न पिलर्स या फिर द पिलर्स आर्किटेक्चर इन इंडिया वाज ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके बारे में कमेंट कर दो, तो बता दोगे कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बता दोगे उसका। फिर कंपैरिजन पे एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो ऐसे एक क्वेश्चन इस पे देख लो, क्या पॉसिबल क्वेश्चन इस पे आ सकता है। आपसे बोल देगा कि ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ स्तूपा फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स, तो क्या बोल दोगे कि किस स्तूपा का भाई सबसे पहले आपके वैदिक टाइम में इसका ओरिजिन है, कि जो लोग मर जाते थे उनको वहाँ बरी करते थे, उसके ऊपर मिट्टी डाल के स्तूपा बना लेते थे, तो उसका इवोल्यूशन वहाँ से लेके आप लेकर आओगे। फिर बुद्धिज्म के टाइम से ये बहुत क्लाइमेक्स पे चला गया,
ये क्लाइमेक्स पे चला गया एंड देन फिर हिंदुइज्म का राइज होता है तो स्तूपा डिक्लाइन हो जाएगा। मतलब सिंपल सा बात समझ लो कि स्तूपा बुद्धिज्म का टेम्पल है, यस। पहले हिंदुइज्म वैदिक टाइम में बहुत क्लाइमेक्स पे था, फिर लेटर वैदिक में क्या हो गया, हिंदुइज्म एक्सट्रीम हो गया। व्हेन द हिंदुइज्म बिकम एक्सट्रीम देन द हेटेरोजेनियस रिलीजन केम अप लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म का राइज होगा, हिंदुइज्म का फॉल होगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, पुष्यमित्रा सुंगा, सुंग डायनेस्टी का जो पुष्यमित्र सुंग था, ही विल कम एंड ही विल ट्राई टू रिवाइव द हिंदुइज्म। हिंदुइज्म रिवाइव होगा, हिंदुइज्म फिर गुप्ता के टाइम से हिंदुइज्म बढ़ेगा एंड हिंदुइज्म विल राइज। व्हेन द हिंदुइज्म विल राइज बुद्धिज्म विल गो डाउन एंड देन दैट इज व्हाई हिंदुइज्म के लिए क्या लगता है टेम्पल, इसके लिए क्या था स्तूपा। तो स्तूपा दैट्स व्हाई स्तूपा का सिग्निफिकेंट डिक्लाइन होगा विद कमिंग ऑफ हिंदुइज्म। दैट इज व्हाई हिंदुइज्म के आने से स्तूपा डिक्लाइन होगा, स्तूपा बनेगा नहीं एंड दैट इज व्हाई स्तूपा कम हो जाएगा। क्योंकि कोई भी आर्किटेक्चर तभी बनता है जब उसको किसी राजा से पैट्रोनाज मिलती है। ताजमहल तभी बना, शाहजहां ने उसको पैसे दिए, शाहजहां सपोर्टेड ताजमहल तभी बना, रेड फोर्ट तभी बना। पिलर्स क्यों बनते थे, क्योंकि मॉरियन का अशोका सपोर्ट करता था उसको। दिस इज व्हाई एंड हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, व्हाई देयर आर सो मेनी। केव में आ जाओ, एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पूछ सकता है आपसे, बोलेगा कि द केव डिस्ट्रीब्यूशन एंशिएंट इंडिया के केव्स जो हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द वेस्टर्न घाट, व्हाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाकटकास थे, सातवाहनास थे एंड दे वर वाकटकास, सातवाहनास, गुप्तास, दे वर द, उन्होंने बहुत तगड़ा पेट्रोनाज दिया था केव को कि पहले एक फ्लोर का केव था, 2 फ्लोर 3 फ्लोर तक के केव बन गए। केव के पिलर को इंट्रिकेट बना दिया, वहां डिजाइनिंग कर दी। ये कब होगा डिजाइनिंग, जब व्हेन इट विल गेट मनी, वेयर इट विल गेट द मनी, इट विल गेट द मनी फ्रॉम द राजा पेट्रोनाज। तो अगर वो बोलता है आपसे कि किस तरीके से इसको देख के मेरे को हिस्ट्री का पता पड़ता है, तो हिस्ट्री का क्या मतलब है कि उस जमाने में हिस्ट्री का मतलब सिंपल सा है कि इट गॉट पेट्रोनाज फ्रॉम द पैट्रोनाज फ्रॉम द रूलर्स फ्रॉम द डायनेस्टीज। और दूसरा क्या है, हिस्ट्री का पता पड़ता है कि भाई राजा पैसा तभी दे पाएगा जब राजा के पास पैसे ज्यादा होंगे। सो इट ऑल्सो सिग्निफाइज द ग्रैंडोर ऑफ द एरा। कि मैं बोलता हूँ गुप्ता पीरियड में बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बने, बहुत मार्वलस टेम्पल्स बने। तो व्हाट डज इट शोज, पहली चीज कि राजा जो थे दे वर पैट्रोनाजिंग, दे वर सपोर्टिंग टेम्पल्स, यस, बट राजा सपोर्ट तो तभी करेगा जब पैसे होंगे। दैट्स वाई, पैसे कब होंगे, जब अंपायर बहुत बड़ा होगा एंड दैट शोज कि अंपायर वॉज वेरी वेरी ग्रैंडोर शो करता है उस अंपायर का, राइट। गॉट माई पॉइंट, दिस इज इट। इस तरीके से पढ़ना है। तो पहला केव पे क्या क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि इवोल्यूशन पूछ लेगा, फीचर में डिजाइन पूछ बता देना, पैरेलल केव, परपेंडिकुलर केव, डिजाइन 3 पिलर बन गया, ऑगी केव्स, शाइनिंग केव्स, पॉलिश हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। रॉक कट केव्स का पूछा हुआ है क्वेश्चन, आपसे 2 बार पूछा हुआ है। ये रॉक कट केव्स का आपको नोट्स में, एफएमपी वाले प्रोग्राम में जो नोट्स दूंगा मैं, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसमें सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेगा तो इसमें सिग्निफिकेंस भी आपकी आ जाएगी, ठीक है भाई। आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई आर्ट, उसके अंदर में स्कल्पचर बनता था, आर्टिस्टिक स्कल्पचर आर्ट का पार्ट है। पेंटिंग बनती थी केव के अंदर में, यस, अगेन ये चीज। तो आपको ऐसे तोड़ना है भाई कि आर्ट मुझे करना क्या है, आर्ट मतलब पेंटिंग बताना है, पेंटिंग है क्या इसमें, यस। क्या कोई स्कल्पचर है, यस। डांस है क्या, नहीं। केव में क्या डांस करोगे, डांस तो नहीं है। क्या म्यूजिक है, नहीं। क्या म्यूजिक भी नहीं। इसका मतलब कि मेरे को 4 तरह के आर्ट पढ़ने थे, 4 में से 2 तो नहीं है लेकिन 2 है। तो पेंटिंग मिलता है मुझे अजंता केव से, म्यूरल पेंटिंग्स, मुझे स्कल्पचर मिलते हैं अजंता की पेंटिंग में, यस, तो मुझे मिलता है। कल्चर किस तरीके से, कल्चर मतलब वही राजा का पेट्रोनाज वगैरह वगैरैरह, रिलीजन ये। और हिस्ट्री का कैसे बताएगा, राजा पेट्रोनाज दिया करते थे, सातवाहना ने यहाँ बहुत सारे केव बनाए। रीजन में क्या है कि अजंता केव टॉक्स अबाउट द बुद्धिज्म, एलोरा केव हैज बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड अजंता केव जो आपका एलोरा केव्स है, उसमें जो केव्स हैं देयर आर सम केव्स बुद्धिस्ट केव भी है, उसमें जैन केव भी है, उसमें हिंदू केव भी है। इसका मतलब कि रिलीजन के बारे में बताता है। दिस इज हाउ यू शुड स्टडी दिस, समझ गए। इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये सारा मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा, एफएमपी के नोट से मिलेगा। मैं नोट्स दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया। अब आर्किटेक्चर 2 जो आपका है, जैसे कि इसको कहते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है। टेम्पल आर्किटेक्चर एंड योर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है। और क्या पढ़ोगे आर्किटेक्चर में, ये हो गया। देन कम्स योर आर्ट फॉर्म हो गया, आर्किटेक्चर हो गया। अच्छा, अब आ जाओ आर्ट फॉर्म में। आर्किटेक्चर आपका हो चुका है तीनों तक, ठीक है, ओके। इसमें क्या पढ़ोगे, इसमें पढ़ोगे डांस और म्यूजिक, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इस पे एक चैप्टर होगा आपका, दोनों में एक लेक्चर होगा, मतलब आपको नोट्स मिल जाएगा, हमने लेक्चर में पढ़ाया है इसको। एंड देन इसका परफॉर्मिंग आर्ट में क्या हो जाएगा आपका, नॉन परफॉर्मिंग क्या हो जाएगा, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। तो मेरे को 4 टॉपिक अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे, 4 चैप्टर अलग बनाना पड़ेगा आर्ट फॉर्म में। तो यूपीएससी ने सिलेबस जो आर्ट फॉर्म लिखा हुआ है उसमें 4 चीजें मुझे पढ़नी है, ठीक है। यही 4 इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब इन चारों को मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि डांस में क्या क्या पढ़ना है, म्यूजिक में क्या क्या पढ़ना है। एक पेज में डांस, एक पेज में म्यूजिक में बताऊंगा अभी आपको। ये हो गया। फिर लिटरेचर, इसमें क्या पढ़ोगे,
संगम लिटरेचर, पर्शियन लिटरेचर, भक्ति लिटरेचर। मुझको इतना याद कैसे है सब? अगर मुझे याद तो आपको भी याद हो जाएगा इतने फ्लुएंसी से, ठीक है? इतना मुझे दिमाग में है। संगम, भक्ति, पर्शियन, संस्कृत, पर्शियन हो गया। फिर बुद्धिस्ट एंड जैन, बुद्धिस्ट लिटरेचर। इसमें क्या, बुद्धिस्ट में क्या बोलोगे? त्रिपिटाका, धम्म पिटाका, विधम पिटाका, सुत पिटाका, विनय पिटाका, ये सब, ठीक है? ये सब यहां पे आ जाएगा। ओके, ये लिटरेचर हो गया आपके पास। एक्चुअली इसको प्रकृत एंड पाली लिटरेचर बोलते हैं, पाली एंड प्रकृत लिटरेचर होता है। मैंने बुद्धिस्ट लिख दिया है, अलग बात है, बट ये पाली एंड प्रकृत लिटरेचर होगा इन जनरल। ये संस्कृत, इसको हिंदू नहीं बोल के हम संस्कृत बोल रहे हैं, इसको इस्लामिक ना बोल के हम पर्शियन बोल रहे हैं, ठीक है? इसको भक्ति, इसको संगम। समझ गए इस बात को? कोई दिक्कत नहीं? चलो, सबको बताऊंगा मैं अच्छे से डिटेल में। अच्छा, एक और चीज कर लो, लास्ट टॉपिक, दैट इज अ फिलॉसफी। फिलॉसफी का लेक्चर आई विल टेक ऑन यूट्यूब बिकॉज ये बहुत जरूरी है, ठीक है? आई विल टेक दिस लेक्चर ऑन यूट्यूब, डोंट वरी। फिलॉसफी में क्या पढ़ना है आपको? बेसिकली पढ़ना है आपको हिंदू फिलॉसफी, ठीक है? हिंदू फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी। हिंदू मतलब बेसिकली आपको इंडियन फिलॉसफी पढ़नी है। कहने का मतलब ये है, आपको इंडिया में जो जो फिलॉसफी आई है आपको उनको पढ़ना है। ये फिलॉसफी नहीं है, ये बेसिकली है आपकी इंडियन फिलॉसफी। समझ गए? तो हिंदू फिलॉसफी में क्या पढ़ोगे आप? हिंदुइज्म, इसमें हिंदुइज्म पढ़ोगे आप। फिर बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, देन जैन फिलॉसफी, ये तीन पढ़ोगे। समझ गए? हम इंडियन फिलॉसफी में इस्लामिक क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो इंडिया में नहीं आया। दैट्स उसको इंडिया में, उसके आर्किटेक्चर हैज बिकम द इंडो इस्लामिक, बट देयर फिलॉसफी इज कमिंग फ्रॉम द वेस्ट एशिया, तो वो इंडियन फिलॉसफी नहीं है। ओके, हाँ, सूफी डाल सकते हो, सूफी इज इंडियन, क्योंकि सूफी का ओरिजिन इंडिया में ही हुआ है, बट फिर भी। अब हिंदुइज्म में क्या पढ़ते हो? दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी पढ़ते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी पढ़ते हैं, जिसमें कि आपको पढ़ते हैं अद्वैत, ठीक है? इसमें पढ़ते हैं सांख्य फिलॉसफी, वेदांत फिलॉसफी। वेदांत के अंदर में फिर अगेन स्कूल आते हैं, स्कूल आ जाएगा आपका कि विशिष्ट अद्वैता, अद्वैत वेदांता, ठीक है? द्वैत, अद्वैत वेदांता, ये सब यहाँ पढ़ते हैं। अच्युत भेद अभेद, ठीक है? ये सब इसमें पढ़ते हैं हम लोग 6 स्कूल्स में। फिर इसमें क्या पढ़ते हैं? योग, सांख्य, योग स्कूल, सांख्य स्कूल, योग, ठीक है? मीमांसा, ये सब यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। कुल ये यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर बुद्धिस्ट में क्या पढ़ेंगे? 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिस्ट, अष्टांग मार्ग। जैन में क्या पढ़ते हैं? अनेकांतवाद, ठीक है? यहाँ पे सारी फिलॉसफीज पढ़ते हैं, क्या वायलेंस का क्या आइडिया इनका है, सब कुछ यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। तो ये फिलॉसफी में आपका हो गया। एक क्वेश्चन आया आपके इससे, ठीक है? तो आई थिंक द लेक्चर हैज बिकम काफ़ी बड़ा सा, तो इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है? तो अभी तक इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस मैं क्या करूँगा, इसके सिलेबस डिकोडिंग के सेकंड पार्ट में मैं क्या डिस्कस करूँगा? आई डिस्कस दिस। यहाँ तक तो कर दिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब आर्किटेक्चर हमारा फिनिश है। अब इसमें टेम्पल बताऊँगा डिटेल में, सब कुछ अच्छे से। फिर आपके इसका डिटेल बताऊँगा कि इस्लामिक में क्या क्या हो जाएगा आपके। फिर आपके आर्ट फॉर्म्स में सबका डांस अलग, म्यूजिक अलग, पेंटिंग अलग, स्कल्पचर अलग। एंड देन ये लिटरेचर में सबको दिखा दूंगा क्या क्या करना। संगम का अलग हो जाएगा, भक्ति का अलग हो जाएगा, ब्रीफ आइडिया दे दूंगा मैं आपको। देन फिलॉसफी में आइडिया दूंगा क्या क्या करना है। एंड देन आफ्टर दैट आई विल गिव यू समथिंग कॉल्ड एज द निर्वाणा फ्रेमवर्क। इसका वीडियो एक अलग बना दूंगा मैं आपके लिए, द निर्वाणा। ठीक है? इसको यूज करके जितना भी पीवाईक्यू आपका आया है, एवरी पीवाईक्यू कैन बी सॉल्व यूजिंग दिस फ्रेमवर्क। ये कोई टेम्पलेट वगैरह नहीं है। दिस इज समथिंग विच इज अ शेयर एनालिसिस और द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है और हमको अपने सिलेबस को किस तरीके फिनिश करना है, हाउ वी शुड अप्रोच इट एंड हाउ वी शुड फिनिश इट। दिस इज इट, ठीक है? सो विल फिनिश दिस यूजिंग दिस फ्रेमवर्क, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस फ्रेमवर्क यू विल बी इजिली एबल टू अप्लाई एवरीथिंग इन द सिलेबस। कूल, ठीक है? So I will just take your leave here. Okay, so we'll meet again and we'll discuss the second part of this syllabus decoding, and उसके बाद
विल डू योर निर्वाणा। तो 3 लेक्चर आ जाएगा आर्ट एंड कल्चर का। दिस इज सिलेबस डिकोडिंग 1 and 2 and निर्वाणा फ्रेमवर्क। ओके, दिस इज इट। ओके, सो आई टेक यू लीव हियर, कीप स्टडिंग, कीप लिसनिंग, बाय, गॉड स्पीड। ओके, बाय।